जहां तक आपने प्रश्न किया जीतू पटवारी जी का, जीतू पटवारी जी ये पहले तय कर लें कि कांग्रेस के क्या हाल हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर पूरे मध्य प्रदेश में कार्य कर रही है। हमारा संगठन काम कर रहा है और जीतू पटवारी जी कांग्रेस की चिंता करें। और मोहन यादव जी ने उसको और तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति को देखकर उनके पहले जो कार्यकाल को देखकर उनको सीएम बनाया गया था। देखो, उनका काम है कांग्रेस को मजबूत दिखाना, उछल कूद करना उनका काम है। उनको उनके दल ने काम दिया है, जैसा भाई साहब बता चुके हैं। अब उससे ज्यादा तो मैं बोलूंगा नहीं, ये मेरे अग्रज हैं। क्या है कि राहुल गांधी के पास कोई काम है नहीं, है ना। जब मोदी जी चले जाते हैं तो फिर वहां जाके वो नौटंकी करके आते हैं। तो उनको डिबेट करना चाहिए। और लोकसभा से भागते क्यों हैं? आज उनको उनके ही कॉमेडियन होने के कारण आज प्रियंका को मजबूरी में लाना पड़ा है। कहते हैं कि गन्ना ऊपर उगता, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं आलू को कुछ भी कहते हैं। उनको ज्ञान है ही नहीं। अब ज्ञान नहीं तो उसको सीखना चाहिए, अगर जो चीज हमें ज्ञान नहीं है। जहां तक आपने प्रश्न किया जीतू पटवारी जी का, जीतू पटवारी जी ये पहले तय कर लें कि कांग्रेस के क्या हाल हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर पूरे मध्य प्रदेश में कार्य कर रही है। हमारा संगठन काम कर रहा है और जीतू पटवारी जी कांग्रेस की चिंता करें। डेवलपमेंट पर भी सवाल उठते हैं कि डेवलपमेंट शून्य की ओर बढ़ रहा है। एमपी सबसे खतरनाक जगहों में से एक आ गया है। खतरा बना रहता है लोगों को, आवागमन में सड़कों की स्थिति खराब हो रही है। हाँ, ये जीतू पटवारी जी को तय करना चाहिए। 2003 के पहले मध्य प्रदेश का अगर कोई समय वाच होती हो पीछे जाने की अतीत में, तो वो कांग्रेस उसको लेके आ जाए बाजार में, उसको और आज का कंपेयर करे कांग्रेस। 20 वर्षों के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी का शासन फर्श से अर्श पर विकास की गति हमने दी है, ये दिखाई देता है। नहीं तो 2003 के पहले गाँव में जाके देखिए, यदि उनके पास कोई टाइम मशीन हो पीछे जाने की, या वैसे रिकॉर्ड है पीछे का, तो अगली टाइम मशीन नहीं होती कि भविष्य में क्या होगा 2045 में। जो हमने खाका तय किया 2045 का विजन, 47 का वो माननीय मोदी जी ने किया, परंतु कांग्रेस के पास तो अतीत है। उनके 55 वर्षों के शासनकाल में और दिग्विजय सिंह जी के 10 साल बंटा ढार का शासन रहा भैया। दादा, जिस तरीके से कहा गया कि दिग्विजय ने बढ़िया शासन किया, क्या स्थिति आपके क्षेत्रों में या फिर भारतीय जनता पार्टी का काम बेहतर लगता है? यहाँ जहाँ तक सवाल दिग्विजय सिंह जी का है, दिग्विजय सिंह ने कैसा कार्यकाल चलाया है। मैं खुद कॉरपोरेशन में, मतलब मैं सहपाठी ग्रुप में सेवाएं दी थी। और हमें कहते हुए बड़ा दुख होता है कि उस समय हमें पास जो एम्बेसडर थी हमको जबलपुर में सर्किट हाउस में रख के जाना पड़ा था। हमको प्रयागराज जाना था। तो हमने उन्हें बोले कि अगर हम ये गाड़ी लेके जाएंगे तो हम ये अगली बार ट्रक में रख के लाना पड़ेगा, लौट के आएंगे। तो हमने वहाँ से बड़ी गाड़ी, ऊंचे चक्के वाली गाड़ी लेके फिर हम गए थे बनारस। ये पोजीशन थी उस समय रोडों की। सड़क की स्थिति इतनी खराब थी कि एम्बेसडर देखा जाए तो फिर भी ठीक ठाक ऊंची गाड़ी होती है। ऐसे चलती थी, ऐसे चलती थी गाड़ी। हम खुद गए ना, रीवा होती गए थे हम। तब देखा था हमने। और दिग्विजय सिंह जी ने इसके वोटने चाहिए, उसके वोटने चाहिए। उनकी मैंने आखिरी पत्रकार वार्ता भी सुनी थी जबलपुर में, जिस दिन वो कह रहे थे कि फिर से मैं सरकार में आ रहा हूँ। तो उस समय ये पोजीशन थी कि कर्मचारी भी परेशान था। उनने सब संविदा कर्मी बना के रखे थे, उनको पेमेंट नहीं, कुछ नहीं, पंचायतों को कुछ नहीं मिलता था। और ये कमलनाथ जी को बड़े भाई करके उनने क्या किया, वो तो मैं ज़्यादा छिंदवाड़ा में उन्होंने कैसे कमलनाथ जी को धूल चटाई थी। मंत्रिमंडल लेके बैठे थे, लेकिन उनका मंत्री बैठा था, 3 बजे जाते थे। और हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता को बोला गया था कि आपको पूरी तैयारी से आना, वो चुनाव होते तक आपको वहीं रहना। ये कंडीशन बनी थी। और उसके बाद पिछला जो कमलनाथ जी की सरकार वो कैसे गई, दिग्विजय सिंह से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता कि वो क्यों गई। वही तो करता थे सारे। और वो तो कहते हैं कि हमने सरकार बनाई, फिर बीजेपी ने खरीद फरोख्त शुरू करी, विधायकों को खरीदने की कोशिश करी, उसके बाद हमारी सरकार गिरी और यही सब करके बीजेपी हमेशा जीतती है। मैं सरकार के आंतरिक क्षेत्र में भी मेरी शुरू से आदत है। मैं कर्मचारी से जुड़े संगठन से भी काम किया है और मैंने अंदर तक मुझे जानकारी है कितना इंटरफेरेंस दिग्विजय सिंह के था कमलनाथ जी से ज़्यादा। कमलनाथ जी तो बाहर उसमें लगे रहते थे, पर उन्होंने जो इंटरफेयर किया, जो मैंने उनके लेटर देखे थे, करीब 1 दर्जन लेटर उन्होंने जांचों के लिए लिखा था। पीएस के यहाँ मैंने देखे थे, जो सीएम के सेक्रेटरीट में ये हालत थी। मैंने कहा किसके है, तो मैंने देखा 1 दर्जन, सब जांच के लिए। और ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो उमंग सिंगार ने खुद आरोप लगाए थे ना दिग्विजय सिंह के ऊपर। फिर कमलनाथ जी ने समझाया कि यार मेरी किरकिरी हो रही, क्योंकि तुम मंत्री हो मेरे। तो उन्होंने समझाइश दी कि आप सार्वजनिक रूप से मत बोलिए। ये तो सारी चीज़ें सबको पता है। फिर तो इन्होंने फिर जब उनने देखा कि यार साला मेरी ज़्यादा ही ओपन होगी, तो ये बेंगलुरु में नौटंकी कर रहे थे।
बेंगलुरु में दिखा रहे कमलनाथ जी, मैं आपके आखिरी तक डटा रहा, मैं बेंगलुरु में लड़ते रहा आपके लिए। शायद एक वीडियो भी मैंने देखा था यूट्यूब में कि कमलनाथ जी आप छिंदवाड़ा चले जाएंगे, मैं छोड़ने चलूं, यही वीडियो मैंने देखा था। तो ये तो कंडीशन रही है, तो ये तो चाहते नहीं कि कोई अच्छा हो, दूसरा हमारे अलावा कोई दूसरा सरकार रहे ही नहीं, मुख्यमंत्री दूसरा रहे नहीं उनके परिवार के अलावा। ये परिवारवाद जो उनको हावी है, वही परिवारवाद ऊपर से नीचे तक हावी है। आज देख लीजिए, आज चाहे मुख्यमंत्री को बना, ऐसे बना सकते हैं किसी को मुख्यमंत्री दूसरे को। इन्होंने मजबूरी में बनाए थे सेंट्रल में मनमोहन सिंह को, कि मजबूरी में इनको जब बोला गया ये बन नहीं पाएंगे, तो इन्होंने सोनिया गांधी, उसकी फिर भी वो सुप्रीम बनी थी, सिर्फ देखिए मनमोहन सिंह को ऐसे कठपुतली बना रखी, जबकि विद्वान व्यक्ति थे वो। दूसरी बार भी इसलिए उनको प्रोजेक्ट किया था कि राहुल गांधी बन नहीं पाएंगे। ये तो कंडीशन है। अब जो ऐसी हरकतें वो अभी वीडियो में दिखाया जा रहा है कि मतलब उनको तो जैसे वो पढ़े लिखे बताते हैं, तो मोदी से ज्यादा उनको सिंसियर होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का मतलब बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है। अटल जी जब चुनाव हार गए थे तब भी इंदिरा जी ने उनको लाई थी और सम्मान की थी उसका, कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। तो आज अटल जी की देन है जो हम प्रधानमंत्री सड़क और ये सारी चीजें देख रहे हैं सेक्टर, उसको मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, और मोहन यादव जी ने उसको और तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति को देखकर, उनके पहले जो कार्यकाल को देखकर उनको सीएम बनाया गया था। अभी तो बात अलग है कि अब कोई मुद्दा नहीं है तो ये सब बातें वो कह रहे हैं, जबकि उनको ही कितने ग्रुप में बटे हैं। उनको अभी बहुत चिंतन की जरूरत है। अभी तो वो सरकार के लिए ना सोचे, आने वाले समय में, अभी आने वाले समय में कहीं हवा नहीं लगने वाली। एमपी को लेकर चर्चा ये चल रही है कि मोहन यादव को बिठा तो दिया गया, कंट्रोल केंद्र के हाथ में है, और मोहन यादव की 2.5 साल में वैसी छवि नहीं बन पा रही, ना लोगों से मिल पा रहे, ना जुड़ पा रहे, ना लोग उनको प्रेम कर रहे हैं। अब तो मोदी, तो आप तो ऐसी बात कह रहे हैं, अब तो नई चीज हो कर दिया उन्होंने। अभी ये समझ लीजिए कि अब तो वो पूरी सरकार और प्रशासन को कह दिया कि शुक्रवार के दिन कोई ऑफिस में नहीं बैठेगा, कोई वो नहीं होगा, जनता के खुद डायरेक्ट भी जा रहा है, अधिकारी के साथ जा रहे हैं, उसका रिजल्ट आएगा आने वाले समय में। जो चीजें कमी थी वो उसको, इसमें पूरी चीजें बहुत अच्छा इसमें रिस्पांस होगा कि जो नीचे स्तर पे काम में जो लापरवाही होती थी अब वो खुद जा रहे हैं, और जनप्रतिनिधि को उन्होंने निर्देशित किया है, और प्रशासन के अधिकारी भी, आज कोई मंत्रालय में मिलता नहीं शुक्रवार को, इनको सबको बोला गया कि आपको फील्ड में रहना है। इसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। जो कामों में प्रॉब्लम आ रही, जो काम हमारे कामों में जो थोड़ी सी कमी आ रही, उसमें भी तेजी आएगी। और युवाओं के लिए भी लगातार प्रोग्राम बना रहे, महिलाओं के लिए बना रहे हैं। और प्रशासन में भी पहली बार देखो, हम मंत्रालय में जब जहाँ भी जाते हैं तो वही सब चल रहा था कि पहले भी और सीएम रहे, लेकिन उन्होंने जो पदोन्नति दी है वो ऐतिहासिक है। ऐसा मंत्रालय के लोगों को कहना पड़ा। जहाँ भी हम ऑफिस में गए तो वही सब चल रहा है कि भाई ये पहली बार ऐसा हुआ, तो हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। ये सारी चीजें जो दिग्विजय सिंह के और इनके खास रहे हैं, वो लोग खुद कह रहे थे, जो उनके साथ में काम करते थे, तो उनके खास माने जाते थे। ऐसे मैं अधिकारियों के मुंह से सुना, जो कर्मचारी संघ से मुंह से सुना, कि पहली बार इस सीएम ने ऐतिहासिक निर्णय लिया, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, और हम सम्मान करने वाले हैं, कर रहे हैं, कर भी हैं। अच्छे काम होते भी हैं, चल भी रहे हैं, फिर भी जीतू पटवारी आए दिन ये बात कहते रहते हैं। मुद्दा ही नहीं है ना भाई साहब, कोई मुद्दा है नहीं। वो यूथ कांग्रेस में थे, सबसे मैं जानता हूँ उनको, फिर मंत्री भी रहे, तो वो अपना इतिहास उठा के देखे। वो हाँ, कॉमेडी करने में आगे वो, क्योंकि वो गैस सिलेंडर लेके विधानसभा पहुंच जाते थे। तो मैं यही कहूँगा कि उनको तो फिल्म दुनिया में जाना चाहिए। ऐसे लोगों को फिल्म दुनिया में जाना चाहिए। जैसे अभी शिवराज सिंह जी के लिए कोई हमारे बड़े नेता कहते थे उनके, कि उनको अगर ये फिल्मी दुनिया में चले जाएंगे तो मध्य प्रदेश का नाम होगा। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि अगर उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है, यहाँ वो संगठन को नहीं संभाल पा रहे, ग्रुप को नहीं वो कर पा रहे, तो उनको तो मुंबई जाके बढ़िया फिल्म दुनिया में अपना उसमें प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनना चाहिए। अच्छा, बीजेपी में कई बार देखा जाता है कि नीचे तबके का आदमी भी सीट्स पर बैठ सकता है। जैसे मोहन यादव की बारी आई, विधायक का चुनाव जीता और उसके बाद उनको सीएम तक की कुर्सी मिली, वहां तक का रास्ता तय हुआ। क्या भाजपा नीचे से लेकर ऊपर तक सारे कार्यकर्ताओं पर ध्यान देती है और कोई भी व्यक्ति कभी भी बड़े पद पर जा सकता है? वो तो परिवार इतना हमारा बड़ा हो गया है कि भारतवर्ष के 80% भूभाग में बीजेपी का शासन है, और जो भी जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ ही मुंह खा रहे हैं। फिर उनको ये जोड़ते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, जब वहाँ हार जाते हैं तो फिर उनको छोड़ देते हैं। यही बात पहले वो उनके साथ थे, पहले केजरीवाल के साथ रहे, उनके साथ रहे। इनके साथ तो कई बार चीटिंग करी कांग्रेस ने। किन्ने? ये तुम्हारी बंगाल की जो दीदी है, हाँ, उनके साथ कई बार की। उन्होंने कई बार मंत्रियों को बनाया। हमारे यहाँ खुद कल्पनाथ राय आए थे और वहां से गए तो उनको खींच लिया कि तुम बाहर आओ, चलो मंत्री नहीं रहोगे तुम। वो उद्घाटन करने गए रेलवे के, आए थे, और जब यहाँ से गए तो उनको वापस बुला लिए, बोले नीचे उतरो, चलो, कोई सरकार नहीं। तो अभी क्या देखते हैं आप, जिस तरह का काम मोहन यादव का चल रहा है, तो जो
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी चलती रहती है। खास तौर पर मैं जीतू पटवारी की बात करूंगा, क्योंकि एमपी में वही हैं जो आए दिन बयान देते हैं, कुछ ट्वीट करते हैं, कोई भी वीडियो उठाकर क्लिप कहीं डाल देते हैं। उनके इस कार्यकाल के हिसाब से क्या लगता है, क्या बीजेपी को कुछ हार्म पहुंचने वाली है या फिर 28 चुनाव में कुछ प्रभाव डाल पाएंगे ये? देखो, उनका काम है कांग्रेस को मजबूत दिखाना, उछल कूद करना उनका काम है। उनको उनके दल ने काम दिया है, जैसा भाई साहब बता चुके हैं। अब उससे ज्यादा तो मैं बोलूंगा नहीं, ये मेरे अग्रज हैं। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का विजन, उसकी दृष्टि बहुत अलग है, काम करने का तरीका बहुत अलग है। व्यवस्थाओं के माध्यम से व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में और केंद्र में कर रही है। विगत 55 वर्षों के कांग्रेस के कुशासन को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सुशासन में बदलने का काम निरंतर कर रहे हैं और हमने किया है। अभी कांग्रेस और उनके साथीगण लोकसभा में, उन्होंने लोकसभा चलने नहीं दी गई। बाजार में आके जो लोकसभा में बोलना चाहिए वो बाजार में बोलते हैं, और जो बाजार में बोलना चाहिए वो लोकसभा में बोलते हैं। उनका भगवान ही मालिक है। भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर काम कर रही है और निरंतर आगे बढ़ रही है। सर, अभी हाल फिलहाल में एक राहुल गांधी का वीडियो आया था और राहुल गांधी ये कहते भी नजर आए थे कि बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं नरेंद्र मोदी, वो मुझसे डरता है, आंख नहीं मिलाने की कोशिश करता है और उसको लगता है कि अगर डिबेट कभी हो गई तो वो हार जाएगा। क्या है कि राहुल गांधी के पास कोई काम है नहीं, है ना। जब मोदी जी चले जाते हैं तो फिर वहाँ जाके वो नौटंकी करके आते हैं। तो उनको डिबेट करना चाहिए। और लोकसभा से भागते क्यों हैं? आज उनको उनके ही कॉमेडियन होने के कारण आज प्रियंका को मजबूरी में लाना पड़ा है। प्रियंका को नहीं ला रहे थे कि दो शक्ति केंद्र ना बने, ये उन्हीं के नेताओं का कहना है। तो आज उनको मजबूरी में प्रियंका को लाना पड़ा। आज प्रियंका वो जहाँ नहीं फेस कर पा रहे थे, प्रियंका को लाया उन्होंने। तो इनको तो बढ़िया, अब इनके पास समय नहीं है तो कंपटीशन करे, क्षेत्र में आए, लोगों को बताया ना, विजन बताया अपना। विजन इनके पास है नहीं कोई। इनके पास विजन सिर्फ आरोप, मोदी जी को बदनाम करना, उनको आरोप लगाना। इनके पास कोई विजन है नहीं। जिनके पास कोई विजन नहीं वो फालतू की बात करता है। टेबल पे हाथ टॉक करे ना सामने बराबरी से, या मोदी जी से करें या उनके मंत्रिमंडल से किसी से करें, संगठन के लोगों से करें, किसी से भी कर लें, तो वो उनको है ही नहीं विजन। कहीं वो कहते हैं कि गन्ना ऊपर उगता, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं आलू को कुछ भी कहते हैं। उनको ज्ञान है ही नहीं। अब ज्ञान नहीं तो उसको सीखना चाहिए। अगर जो चीज़ हमें ज्ञान नहीं है, भाई क्या होता है कि उसके सबके ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं, सबको पार्टी ट्रेनिंग देती है। जैसे संगठन में यहाँ बीजेपी में सबको ट्रेनिंग मिलती है। चाहे वो बीजेपी को अभी देख लीजिए आप, हमारे यहाँ हमारे सिस्टम में कांग्रेस बीजेपी में सेंट्रल ने भी शुरू किया था कि हर मंत्री 2 मंत्री वहाँ बैठेंगे। अभी उसी को स्टेट गवर्नमेंट ने अपनाया है। हर 2 मिनिस्टर यहाँ बैठता है। उनकी समस्याएं, प्रदेश के हमारे जो कार्यकर्ता आते हैं उनकी समस्याओं को पूरी पारदर्शिता से सुनी जाती, काउंसलिंग होती, पूरे पदाधिकारी बैठ के काउंसलिंग कराते हैं। उस पर क्या हो रहा है, कार्रवाई हो रही नहीं हो रही, कितना सुनवाई हो रही, ऐसा कहाँ होता है उनके, उसमें कोई होता ही नहीं। उनके कोई सरकार रही तो कोई कंट्रोल ही नहीं था, कुछ नहीं था, कोई किसी के ऊपर अंकुश ही नहीं था। भाई ये पोजीशन थी, बस ट्रांसफ़र की सूची हमारी जारी होती थी, बस ट्रांसफ़र दी तो इसको पोस्टिंग की, कल दूसरी बदल दी। तो ये सब चीज़ें तो बिजनेस है। अब इसको बिजनेस जैसे आप सरकार चलाओ तो कैसे होगा? भाई सरकार तो सरकार होती, सरकार चुनने के बाद वो पूरे प्रदेश की होती, पूरे देश की होती। तो यहाँ तो हो गया कि बस अपने लोग रहे, आसपास के हो गए। तो यहाँ तो अब सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी का मिशन है। हाँ। और इसमें कोई ये नहीं कि वो किस परिवार से आता है, उसकी योग्यता के आधार पे तय करती है। संगठन में ये काम करने लायक है, मुख्यमंत्री उसमें लायक है, वहाँ तो ये होता है कि उस परिवार से आना चाहिए, उस परिवार का हो, राज परिवार का व्यक्ति होता है, उसे ही वो सीएम और पीएम की बात आती है। नहीं तो बाकी जगह कहीं नहीं आती। अध्यक्ष भी बनेगा वो ऐसा चाहिए जो रबर स्टाम्प रहे, जो सुपर सीट हमको ना करे। ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है। जो थक गए ऐसे लोगों को अध्यक्ष बनाया जाता है। युवाओं को कहाँ बनाया जाता है? अब ये राहुल गांधी फेस नहीं कर पा रहे तो उनको खड़गे जी को सामने किया हुआ है। बाकी कर वो तो वही रहे, निर्णय वो लेते हैं। अच्छा, अभी 15 अगस्त जब बीता, 15 अगस्त में एक वीडियो सबके सामने आई जिस पर खड़गे, सोनिया गांधी और तमाम बड़े नेता वंदे मातरम चल रहा था, उस समय अस्त व्यस्त नजर आए, कभी कोई कहीं देखता नजर आया, चिल्ला चोट करते नजर आए। और ऐसे में ही इनके सांसद का एक बयान भी आता है कि आप हम पे थोप रहे हैं वंदे मातरम, हमारा मन होगा बोलेंगे, नहीं मानोगे। तो उसमें तो ये है कि मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उनको अपने चिंतन करना चाहिए। और ये देश की बात आती है, प्रदेश की बात आती है, जनता की बात आती है, उस पर मंथन करके उस पर बयान देना चाहिए। और नहीं तो अपने सीनियर से डिस्कस करना चाहिए, अपने जो सीनियर लोगों से सलाह लेनी चाहिए। दिग्विजय सिंह अच्छे सलाहकार हैं उनके, इसमें पहले भी रहे हैं वो, उनसे सीखना चाहिए। उनने
जैसे आपने कहा था कि बहुत अच्छा कार्यकाल वो कह रहे हैं, तो इनसे सलाह लेना चाहिए। सलाहकार, पर इस बार सलाहकार नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया पता नहीं, उनका ही पर्सनल मैटर है, उसमें क्यों अपन जाए। पर अगर हमें तरीका यही कहता है कि जो आईएएस होता है उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, आईपीएस आईएएस जो जिनका चयन होता है उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो हम कह रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग लेना चाहिए। हमके सीनियर लोग, इनके पास बहुत अनुभवी लोग हैं, उनसे ट्रेनिंग ले और उनका उसके बाद फिर वो पब्लिक में आए, ये अपना विजन दिखाएं, मोदी जी से अच्छा विजन दिखाएं कि हम मोदी जी और मोहन यादव से हम अच्छा कर सकते हैं। तो उनका विजन बताएगा ना, प्रोफाइल बताएगी कि हम ये विजन है हमारा, उस पर उसको आप पब्लिश करिए, मीडिया के सामने लाइए। पर आपका कोई विजन नहीं, आप सिर्फ आरोप लगाना चाहते हैं, ये गलत हुआ, ये आप क्या कर रहे हैं, आप कितना अच्छा करोगे, आप दिखाओगे ना। भाई क्या होता है, कोई भी सरकार होती, कोई भी पार्टी होती है, उसका एजेंडा होता है कि हम देश में कैसा कैसा लाएंगे, महिलाओं के लिए हम क्या करेंगे। देखो महिलाओं के लिए इनने पूरी, और गरीबी के नाम से पूरी कई सरकार चलाई उनने, लेकिन मतलब ये हुआ कोई उन्होंने निर्णय लिया। अभी मोदी जी ने महिलाओं के लिए निर्णय लिया, आरक्षण को लेकर निर्णय लिया। इन्होंने इनके सब कोर्ट में चले जाते थे, हो सकता है कोई चीज़ अगर सरकार कर रही तो कोर्ट में चले जाते। उससे क्या है कि हम काम को रोकना चाहते हैं, पर हम क्या करना चाहते हैं बताना ही नहीं चाहते। तो मैं यही कहूँगा कि उन्हें, मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि किसान परिवार से हूँ, मेरे परिवार की ज़मीन भी कांग्रेस के शासन में एक सस्ते दाम पे ले ली गई और उनको बहुत कम रेट मिला और वहाँ ये पोजीशन बनी। अभी फिर उनकी समिति ने, एयरपोर्ट समिति ने कहा कि यहाँ बड़ा नहीं बन सकता, तो अभी वहाँ पर भी ये सारी स्थिति। पर उनको कभी कोई किसानों के बारे में कोई बात नहीं की गई, किसानों को कभी उनसे बैठ के बात नहीं की गई। भाई नेता लोग देश के किसानों की बात करते हैं, पर जिनकी ज़मीन ली गई उनसे कभी उन्होंने बात नहीं करी कि भाई हमको मदद करें या तुमको कहीं नौकरी दिलवाएं, हमको कहीं दूसरी जगह ज़मीन दिलवाएं। तो ऐसी चीज़ें बातें हैं आदमी देश की करता है, प्रदेश की करता है, लेकिन वहाँ की नहीं करता यहाँ का वो है। वहाँ की भी तो करना चाहिए कि हम जहाँ से आए हैं, कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, हमने ज़मीन लोगों की अपने दबाव डाल के ले ली गई और उनको हमने कभी नहीं पूछा, हमने कहीं उनको जॉब के लिए नहीं पूछा, उनकी कहीं उसके लिए नहीं पूछा। तो ऐसी सारी चीज़ें ज़मीन में, इन लोग का एसी में रहने वाले लोग हैं, तो ये है कि ज़मीन में जाएंगे जब इनको पता चलेगा। अभी तो जिस तरह की बचकानी हरकत करते हैं एक सीनियर नेता होने के नाते, एक राज परिवार जिनका 3 पीढ़ी से शासन रहा हो, उनका व्यक्ति ऐसी बात करता है तो हास्यास्पद होती है। मैं कहूँगा कि इसमें उनको चिंतन मंथन करना चाहिए और अपने एजेंडा पेश करना चाहिए पब्लिक के सामने, देश और प्रदेश के सामने अपना एजेंडा बताना चाहिए कि हम ये क्या करने वाले, हमारी सरकार आएगी तो तब तो उनको कुछ हो लेगा। नहीं तो अभी इनको बहुत चिंतन मंथन की आवश्यकता है, अभी इन्हें बहुत सोचना पड़ेगा सरकार में आने के लिए। अभी इनको क्या लगता है 28 में आ सकती है कांग्रेस या कुछ प्रभाव डालेगी, कुछ सीटें निकालेगा? मतलब क्या है कि जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं आप देख रहे हैं, जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ मुँह की खा रहे हैं लोग। का विजन ही नहीं है, किसी को भी जोड़ लेते हैं और चुनाव के बाद उसको फेंक देते हैं साइड में, कि सोचते हैं कि इनके सहारे हम वहाँ जीत जाएंगे, और बाद में जैसे ही चुनाव होता है, जब रिजल्ट आता है तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं और उनको बाहर कर देते हैं, फिर दूसरे हाथ में लाते हैं। यही बिहार में हुआ, यही पश्चिम बंगाल में हुआ। तो ये कंडीशन है, वो तो आरोप लगाने के पास इनके पास और कोई चारा नहीं है। आरोप प्रत्यारोप लगा के अपनी बचना चाहते हैं, यानी कोई काम करने से, पब्लिक के लिए, देश के लिए काम करने से बचना चाहते हैं। आरोप लगा के हम बदनाम करना चाहते हैं, इनके बदनाम करके, और काम करने वाले को आप रोक नहीं सकते। जो काम कर रहा है उसको आरोप लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो काम करेगा उसके ऊपर आरोप लगाओगे आप, वो दिखेगा लोगों को। पर जो कुछ कर नहीं रहा तो उसके आरोप को क्या बेस है बताइए। बिल्कुल ये बताए ना। बिल्कुल। दादा, आपके क्षेत्र की मैं थोड़ा जानकारी लूंगा, आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ और अगर काम चल रहे हैं तो क्या वो जनता हित में काम है? जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो काम हो रहे हैं हमारे यहाँ, जैसे मेरा जिला श्योपुर जिला है, श्योपुर जिला में पॉलिटेक्निकल कॉलेज और बाकी की जो फैक्ट्रियाँ हैं जो भारतीय जनता पार्टी की देन हैं। जैसे हमारे यहाँ कूनो वन अभ्यारण्य, तो वहाँ जो है चीते छोड़े गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी गए थे, उन्होंने जो चीते छोड़े थे, और माननीय राष्ट्रपति जी वहाँ दौरा लगा था उनका। तो चीता प्रोजेक्ट बहुत अच्छा वो चल रहा है और उसमें आय का स्रोत भी बहुत बड़ा है हमारे यहाँ श्योपुर में, श्योपुर विजयपुर में, क्योंकि पर्यटकों का आवागमन बहुत अच्छा रहा है। तो ये जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है हमारे यहाँ। और भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ तक है कि अंतिम छोर के व्यक्ति को लेकर के और एंड तक जो देखने का काम करती है, बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी ये लोग कहते हैं कि जी क्या है, इन्होंने क्या किया था पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। माननीय मामा श्री जो कहते हैं शिवराज जी को, उन्होंने जो है पहले लाडली बहना योजना की,
उसको वोट को आकर्षित करने के लिए अभी जो वर्तमान में भी चल रहा है, अभी जो अभी डले हैं कल परसों जो पैसे 15,000 यानी 1500 तो वो नियम है ही, 250 रुपये और दिए तो 1750 रुपये रक्षाबंधन की खुशी में जो है एडवांस लाडली बहना को दिया है। और किसान सम्मान निधि ये नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार से जो किसानों को 6,000 रुपये प्रति साल ईयर दे रहे हैं, वो भी जो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो ऐसी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाई हैं, इन्होंने कभी आज दिनांक तक ये योजनाएं देखी नहीं थी, कभी लाभ मिला ही नहीं था। तो ऐसी जो भारतीय जनता पार्टी की जो इसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और कार्यकाल उनका बढ़ता जा रहा है और कभी भी चुनाव में तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, कोई भी किसी प्रकार से। जैसे आपने कहा आप शिवपुरी से हैं, शिवपुरी में कितना कितना बदलाव देखा आपने वहाँ पे? रोडों में बदलाव देखा है और स्कूलों में बदलाव देखा है, पंचायतों में बदलाव देखा है। पंचायत में निरंतर जो काम होते जा रहे हैं, बढ़िया ठीक प्रकार से काम हो रहे हैं, लोगों को मजदूरी का जो है रोजगार मिल रहा है और भी बढ़ रहे हैं। जैसे स्कूलों में शिक्षा की पद्धति देखो तो, या महिला बाल का आंगनबाड़ी में देखो तो, आंगनबाड़ी जो पहले पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी, वृक्षों के नीचे बैठा करते थे, तो बच्चों को आज जो है नवीन बिल्डिंग है और उनमें जो है बच्चे ठीक प्रकार से पढ़ लिख रहे हैं, उनको शोषण आर भी पूर्ण रूप से मिल रहा है। बाकी की पंचायत भवन जैसे कुछ सामुदायिक भवनों का जो निर्माण कार्य जो चल रहा है ठीक प्रकार से चल रहा है। पहले तो इतनी जो राशि नहीं मिलती थी पंचायत के निर्माण कार्य के लिए, अब तो ये मान के चलो कि पंचायत के लिए 15 लाख से लेकर के 35 लाख तक प्रशासकीय स्वीकृति जो पंचायत एजेंसी के रूप में जो काम कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जो ऐसा हुआ है और बहुत अच्छी पूर्ण रूप से पंचायत को बढ़ावा प्रोत्साहन राशि रूप में भी मिल रहा है। पहले कितना मिलता था? कांग्रेस राज में कितना मिल जाता? कांग्रेस राज में मिलता था 2-2.5 लाख 3 लाख से ज्यादा पंचायत को निर्माण कार्य नहीं मिलता था। एजेंसी केवल 3 लाख तक सीमित थे। 3 लाख में पूरा काम करवाना होता 3 लाख में पूरा काम करवाना होता था। उसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पहले जो उन्होंने 5 लाख का किया था, 5 लाख के उसके बाद में 15 लाख का किया था, अब 25 लाख तक के जो पंचायत एजेंसी को निर्माण कार्य करने के लिए स्वतः कर दिया है। और रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। जिन लोगों को जो गरीबी की जो जॉब कार्ड धारी हैं, उनको जो मजदूरी के लिए प्रोत्साहन जो मिलता है, अगर मजदूरी करने के लिए टाइम पे मजदूरी नहीं दी जाती है तो उनको 25% हिस्सा 8 दिन में देना पड़ता है। अगर और टाइम लगता है, अगर जनपद स्तर पर नहीं दे पाते हैं तो 50% मजदूरी घर बैठे ही देने का प्रावधान किया है। अगर 15 दिन में 1 महीने में अगर नहीं देते हैं तो वो जो जिले में आवेदन करेंगे, जिले में आवेदन करने के बाद उनको घर बैठे ही स्वतः ही मजदूरी का भुगतान देने का प्रावधान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा, गांव देहातों में जो पहले मनरेगा चलता था, फिर जीराम जी योजना आई, उससे कितना लाभ मिल जाता है जो मजदूर है या जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं? जी, उनको लाभ ये है कि यहाँ तक है कि जो घर से जो पलायन करते थे बाहर जो जाने के लिए, वो पलायन रुक गया है। और वहाँ क्या है कि पुरुष ही जा सकते थे, यहाँ महिलाओं को भी मजदूरी का काम जो घर बैठे ही मिल जाता है और घर पर ही पूर्ण रूप से करीबन 270 रुपये यानी 300 समथिंग मजदूरी अब प्रेजेंट में मिल रही है। बाकी की कारीगरों के लिए, कुशल कारीगरों के लिए जो मजदूरी है ठीक प्रकार से मिल रही है। और बाकी की जो लोग बागों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ अपनी पंचायतों में, जहाँ जहाँ नगर पंचायतों में उनको स्वतः ही काम मिल जाता है और कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं उनको। अच्छा, एक सवाल ये कि आज आप लोग क्या मानते हैं, जैसे पंचायत से जुड़ी समस्याएं होती हैं तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या सुनती है? आपके जो ऊपर बैठे नेता विधायक हैं या और जो बड़े पद पर बैठे हैं, क्या वो लोग आपकी बात सुनते हैं और आपकी बात सुनने के बाद गांव में या स्थानीय क्षेत्रों में काम करने की कोशिश करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुनते हैं। यहाँ तक कि जी विभिन्न योजनाओं के काम चल रहे हैं, जो योजनाओं का लाभ पंचायतों तक पहुँचाने के लिए भरपूर भरसक प्रयास कर रहे हैं। जैसे योजनाओं के नाम, जैसे धर्मस्व विभाग है, तो जो पुरातत्व में जो मंदिर हैं, जो शासन संधारित मंदिर हैं, उनके लिए राशि पहुंचाना, जीर्ण शीर्ण में करना, या कोई बिल्डिंग वगैरह पुरानी पहले की टूटी फूटी हुई है, जैसे आंगनबाड़ी है, स्कूल है, या कोई और सामुदायिक मनोरंजन भवन है, या इस प्रकार की जो बाउंड्री वाल हैं। और अधिकांश हरित क्रांति जो वृक्षारोपण का जो बहुत बेहतरीन काम चल रहा है, जो पर्यावरण के लिए, जो आगे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा वो होगा पर्यावरण के लिए। तो प्रत्येक एक तो ये चल रहा है एक माँ के नाम, एक माँ की बगिया के नाम, ये ऐसे जो कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी जो प्रत्येक पंचायत के लिए निर्देश दिए हैं कि कम से कम 200 पौधा, चाहे तो सार्वजनिक जगह हो, जैसे स्कूल जैसे बाउंड्री हो रही हो जैसे स्थान पर, तो आपको कम से कम 100, 150, 200 पौधा
पौधरोपण करने की जो आवश्यकता है और जगह जगह पौधरोपण का काम चल रहा है पंचायत में। जो ये कहा जाए कि गांव की दशा दिशा को अब बदलने का काम कर दिया। सर अंतिम शब्दों में समझूंगा कि क्या एमपी की दशा दिशा बदली है? ये वो मध्य प्रदेश है जहां पर कभी लोग कहा करते थे कि मध्य प्रदेश कौन जाएगा, सड़कें खराब हैं, ऐसी तमाम खबरें भी चली और लोगों ने कहा भी। आज उसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या तस्वीरें बदली हैं अलग अलग प्रदेशों की, अलग अलग जिलों की, या फिर ये कहा जाए कि इंदौर, जबलपुर और भोपाल केवल यही शहर बदले, बाकी शहरों का हाल बुरा है? अभी आप देख रहे हैं कि नंबर 1 इंदौर के बाद भोपाल नंबर 1 पे आया हुआ है। ये सरकार की इसमें परफॉर्मेंस के आधार पर ये हुआ ना। रहा सवाल आपका, इतनी बड़ी मीट कभी इन्होंने हुई जो इतनी बड़ी मीट आज पूरे यहाँ पर हुई है, जिसमें मोदी जी, अमित शाह जी खुद आए थे और काफ़ी व्यवसायियों ने यहाँ पर निवेश लगाने के लिए निर्णय लिया है, क्योंकि यहाँ पे बिजली और सारी सुविधाएं और सरकार पूरा कोऑपरेट कर रही है ज़मीन से लेकर सारी चीज़ों को लेकर। और हमारे मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेशों में जाकर भी मीट कर रहे हैं और लोगों को, व्यवसायियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, अपने एक्सपर्ट अधिकारियों को जो इससे नॉलेज रखते हैं, जो इसके मतलब जिनको जो उद्योग के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में अपनी एक ऊंची सोच रखते हैं, ऐसे अधिकारियों को साथ में ले जाकर और पहले उनको भेजकर पूरी भूमिका बनाने के बाद वो वहाँ पर व्यवसायियों से मीटिंग कर रहे हैं और उनको अपने प्रदेश में निवेश लाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी की सोच बहुत ऊंची है और उसी को देखकर आदरणीय मोदी जी और अमित शाह ने उनको सीएम बनाया है। और भी नाम चल रहे थे, पर ऐसे ही मेरा ये मानना है कि उन्हीं को क्यों बनाया है। ये सबके मन में क्वेश्चन आता है, तो वो सब चीज़ें, हायर एजुकेशन के वो मिनिस्टर रहे शिवराज सिंह जी की सरकार में, तो उनको ही प्रोजेक्ट करने के पीछे मैं तो यही मानता हूँ कि भाई कुछ चीज़ें उनकी देखी होगी तभी तो उनको बनाया है। मोहन यादव को अगर सत्ता में लाया गया है या कुर्सी पे बिठाया गया है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे उनका एजुकेशन है या उनकी तरक्की। और फिर उन्होंने भारतवर्ष में हर स्टेट में उनको केंद्रीय नेतृत्व में भेजा है, प्रचार प्रसार के लिए भेजा है, और उनका अभी आकलन भी हुआ है, तो आकलन में भी वो परफॉर्म कर रहे हैं। सभी मुख्यमंत्रियों में जो आकलन किया है, आपकी एजेंसियों ने, जो सर्वे एजेंसियों ने जो आकलन किया है, उसमें भी उनका नंबर प्लस है वो। तो इसको देखकर अब, और साथ में अभी सभी क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए वो एक उनकी सूझ है, युवाओं के लिए कर रहे हैं, लाडली बहनों को लेकर वो कर रहे हैं। आपके अभी फील्ड में जाने का मतलब ये है कि फील्ड में जो कमियां रह गई थी उसको दूर होगी इससे। हम प्रशासनिक जो जिम्मेदार अधिकारी, जो सेक्रेटरी लेवल के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों को साथ में ले जाकर वहाँ पर तुरंत निराकरण कर रहे हैं। जो उसमें दोषी पाया जा रहा है उनको तत्काल इस जगह पे सस्पेंड कर रहे हैं। तो ये इससे दिखता है कि हम विकास की जो कमी आ रही है, विकास के जो काम को जो उसमें ढीलापन आ रहा है, उसमें जो एक नीरवता होती, जो उसका एक कमी हो रही है, उसको दूर होने में इसमें सफलता मिलेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर हमारे यहाँ व्यवसायी और सभी जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अगर यहाँ डेवलप होगा तो हमें रोजगार के लिए हमारे लोगों को दूसरे प्रदेशों में नहीं जाना पड़ेगा। जो पहले चलता था कि दूसरे प्रदेशों में लोग जाते थे और पूरा आपने देखा होगा लॉकडाउन लगा था तो कितने लोगों को लाया गया था, कितने लोगों को स्टेशनों से लिया गया था। ये उदाहरण है कि तो मीडिया में के लोगों को और सबके प्रशासन के नॉलेज में है। आदमी की अच्छाइयों का भी आकलन करना चाहिए। अगर मोहन यादव पर जो आरोप लगा रहे थे उनकी अच्छाइयों को भी आप देखें ना, उसका अध्ययन करें। अगर आपको नहीं हो रहा तो आप अपने एक्सपर्ट लोगों से अध्ययन करवाएं। अगर हमको मोहन यादव पर आरोप लगाना है, किसी पर आरोप लगाना है तो आसान है, हम उससे अच्छा करके दिखाएं, हम ना विजन पेश करें। और अगर आपको नहीं जच रहा, आपकी आँख चश्मे में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आंख में अच्छा नहीं दिख रहा है, तो उसके आप डॉक्टर से चेक कराएं, हैं डॉक्टर से चेक कराएं। और फिर उसके बाद हमारे एक्सपर्ट लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, एक्सपर्ट लोग, उनको उपयोग करिए ना। आज मोदी जी एक्सपर्ट लोगों को बुला रहे हैं। एक्सपर्ट लोग हमारे दूसरे देश में जा रहे हैं तो वो चाहते हैं हमारे आज प्लेन बनाने का जितने भी जो बनने का है वो एमपी में, यानी भारतवर्ष में बनाने का उन्होंने प्लान किया है कि हमारे लोग जो दूसरी जगह जा रहे हैं, विदेशों में जाके जो उनका नाम उनको परफॉर्म करा रहे हैं दूसरे देश को। मेड इन इंडिया जो कहा गया कि हम सब कुछ भारत में ही बनाएंगे, तो हम सब कुछ भारत में बनाएंगे तो हमारे रोजगार के अवसर और हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं दूसरी जगह जाएंगे तो उससे अच्छा देश को भी एक बल मिलेगा और हमारे लोगों को। तो यही मैं कहूँगा कि हमें बीजेपी कांग्रेस के अध्यक्ष जी हो चाहे उनके वरिष्ठ नेताओं को बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है। चिंतन मंथन करें, उसका प्लान विजन बनाएं, पब्लिक के सामने पेश करें, मीडिया के सामने पेश करें, तो फिर अपने आप वो उनको लोग सहयोग करेंगे। बिल्कुल। तब युवा ही ऐसी ताकत है जो धार को मोड़ सकती है, हवा को मोड़ सकती है। और युवा इनसे नाराज है, युवाओं के लिए कुछ सोचते नहीं लोग। युवाओं को देखो रोजगार में उन्होंने कर्मी बना के रखा था, ये किया, उनको कुछ दिया नहीं था।
हमने कुछ मांग रखी थी 21 जनवरी 2013 को हमने मांग रखी थी, उसमें वार्ड पंचों को भी भत्ता दिया गया और साथ में 5 गुना इसका वेतन बढ़ा और उनको पावर दिया गया था। हमने ये भी मांग रखी कि भाई हमारे जो धारा 40 में इनके समय में हमारे बहन भाई जो सरपंच उप सरपंच को धारा 40 में हटा दिया जाता था, हमने ये मांग रखी कि भाई जो हमारा सचिव होता है, रोजगार सहायक होता है, ये एक पढ़े लिखे लोग होते हैं और ये एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, तो इनको भी धारा 40 में शामिल किया जाए, कि धारा 40 में उनके ऊपर भी जिम्मेदारी तय की जाए। भाई जो लोग कर्मचारी है, जो काम करते हैं, वो प्रदेश में भोपाल में आके नेतागिरी करते थे और इनकी ड्यूटी और कहीं होती थी। ये मुद्दा भी हमने उठाया था वरिष्ठ अधिकारियों के सामने, उसके सामने, तो उस पर भी पालन हुआ। तो कई चीजें ऐसी है करने के लिए, बहुत सारी चीजें सब भाई साहब। और क्या है कि बस कांग्रेस उस पर ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस को अपने चिंतन मंथन की आवश्यकता है और युवा और महिलाओं पर भी विचार करे और हम अच्छा सोचे, लोगों के लिए अच्छा नजरिए से देखे, तो फिर कांग्रेस को कहीं लाभ थोड़ा बहुत हो सकता है, एनर्जी मिल सकती है। अन्यथा अब उनको अभी अपनी सपने देखने बंद कर दें, बंद करने चाहिए। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति खेलती है, पहली बात कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो कई बार अप्रिशिएट करना भी जरूरी होता है। जनता ये मानती है, लोग ये मानते हैं कि अगर अच्छा काम है तो आप मानिए। हर चीज पर उंगली उठाना सही नहीं है। हर चीज, अच्छी चीजों पर भी आप सवाल उठाते हैं, गलत होता है तो आप सवाल उठाते हैं। और विपक्षी के तौर पर अब राजनीति नहीं करते, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। चाहे वो झारखंड का प्रोटेस्ट हो, चाहे वो जो है पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव हो, हर चीज में कांग्रेस अपना कहीं ना कहीं फायदा देखती है। तो इस पर भी काम करने की जरूरत है और अगर काम होगा तभी मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों में जहां आपकी सरकारें नहीं है वहां पर सरकार बन सकती है। इस बात का आगाज आज हर व्यक्ति MP से कर रहा है, UP से कर रहा है।